औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बबरकत नाम से जो अज़मतों का मालिक है, वाहदहू ला शरीक है, इज़्ज़त व जलाल वाला है, बेशुमार खसूसियात का मालिक है, लायक इबादत है, उसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं है। वही आसमानों से बारिश बरसाने वाला है, वही तूफ़ानों का मालिक है, पहाड़ों का मालिक है, रोज़े सज़ा और जज़ा का मालिक है। वही एक ही मट्टी से करेले को कड़वा और आम को मीठा पैदा करता है, वो बहुत बड़ा कारसाज है। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके परिंदों को सलामत रखे। आज की ये वीडियो खस्सर तितर के बारे में है। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो नए शौकीन हज़रात हैं, कुछ पुराने हैं, वो हमसे कह रहे थे कि खस्सर तितर पर एक मुकम्मल तफसीलन वीडियो बनाए जिसमें उसका तारुफ और तमाम तर खसूसियात और खसाइल जो हैं उसके वो बयान किए जाए। खस्सर तितर कुदरत की तरफ से एक अजीब मौजज़ा समझें कि इसके नर होने के बावजूद इसके पाँव पर कांटे नहीं होते। कांटे कह लें या सिंधी में नेशे कहते हैं, और जिस तरह मुर्गे के होते हैं ना कांटे, कील जिसको कहते हैं, मुर्गे के पाँव पर जो कील होते हैं, तो इसके वो कील नहीं होते। इस खस्सर तितर और दूसरा आम तितर जो है, इन दोनों में सिर्फ यही फ़र्क होता है और कोई फ़र्क नहीं होता। अगर हम ये कहें कि इसकी कद काट में फ़र्क होता है, नहीं, कद काट माशाल्लाह इसकी मुनासिब होती है, मतलब कि जो इसकी नस्ल होगी उस नस्ल के मुताबिक कद काट होगी। और अगर देखें कि बुलाई कैसी होती है, हाँ, खस्सर तितर तकरीबन मतलब 100 में से आप कह लें कि 50 ऐसे हैं कि जिनकी आवाज़ पतली होती है। अगर आवाज़ पतली नहीं है तो खस्सर बहुत अच्छा है, मतलब अगर आवाज़ पतली नहीं है तो फिर इसमें ये खसूसियात, मतलब ये जो खसाइल है, ये बुराई जो है इसमें मौजूद नहीं है, तो फिर ठीक है। इसकी आवाज़ बहुत सी ऐसे हैं इनकी आवाज़ पतली होती है खस्सर तितर की, और कुछ ऐसे खस्सर तितर होते हैं कि इनकी आवाज़ थोड़ा टाइम गुजरने के बाद पतली होती है। दूसरा इसमें जो है मतलब आवाज़ की बुलाई जो स्पीड होती है, कोई मसला नहीं। बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास खस्सर तितर हैं लेकिन स्पीडर है, वो चक्रियों में भी रखते हैं। चक्रियों में भी बहुत से खस्सर तितर आज आए हुए होते हैं। काले तितर का जो एक्चुअल काम है वो है बुलाई करना, बोलना। अगर काला तितर खस्सर है तो बहुत से शौकीन हज़रात उसको पसंद नहीं करते, ठीक है, लेकिन ये उनकी पर्सनल परसेप्शन है। वो खुद उनकी मतलब ज़ाती खसूसियात कह लें, ज़ाती चुनाव कह लें उसको, कि यानी कि उसके अपने ज़ात को वो पसंद नहीं है। बहुत से शौकीन हज़रात ऐसे हैं कि जो कहते हैं यार बहुत अच्छा तितर है, बहुत अच्छा तितर है, ओए है, लेकिन खस्सर है, बस यहाँ पर क्या कहते हैं, खस्सर है, बस छोड़ देते हैं। खस्सर को खतड़ा भी कहते हैं, बाज़ इलाकों में DI खान वगैरह इस साइड इलाके में खतड़ा कहते हैं। तो बहुत सी जगहों पर इसका दूसरा नाम भी होता है, यानी कि इसको ना नर में शुमार करते हैं ना मादी में शुमार करते हैं खस्सर तितर। बाकी ऐसा कोई भी मामला नहीं है कि इसकी स्पीड सब खस्सर तितरों की स्पीड कम होगी, सब खस्सर तितरों की आवाज़ पतली होगी, ऐसा नहीं है। कुछ जो कांटों वाले तितर होते हैं उनकी भी आवाज़ पतली होती है, कांटों वाले तितरों की भी स्पीड कम होती है, ऐसा नहीं है। तो खस्सर तितर जो है वो आम तितरों की तरह होता है, लेकिन इसका सिर्फ एक मसला, एक फ़र्क ये है कि इसकी टांगों के ऊपर जो है कील नहीं होता, ठीक है। अच्छा, बाज़ ऐसे भी होते हैं जिनका एक कील होता है, सिर्फ एक टांग पे कील होता है, दूसरे पे नहीं होता, ऐसे तितर भी हैं। वो खस्सर के साथ जो दूसरी मादा क्रॉस हो जाती है तो उसका निकल आता है, ये भी हो जाता है। और ऐसा भी हमने देखा है कि खस्सर तितर के ब्रीड जो है, खस्सर तितर के जो बच्चे हैं वो खस्सर नहीं होते, उनके कील निकले हुए होते हैं, तो ऐसा भी हमने देखा है। तो ऐसा नहीं है कि खस्सर तितर जो है बिल्कुल बेकार चीज़ है, नहीं, बेकार चीज़ नहीं है। खस्सर तितर शौक भी करवाता है, स्पीड भी होती है, आवाज़ भी होती है, लेकिन बाकी खसूसियात अलग, सिर्फ एक ये खसूसियात, एक ये खामी जो है इसमें मौजूद होती है कि इसके पाँव पर कील नहीं होते। अगर पाँव पर कील नहीं है और बाकी जो हैं खूबियाँ इसमें मौजूद हैं, जिस तरह कद काठ वगैरह, सीना चौड़ा और आवाज़ मोटी, स्पीड अच्छी, अगर ये तमाम तर खूबियाँ इसमें मौजूद हैं तो फिर खस्सर तितर अच्छा है।
ایسا نہیں ہے کہ میرے لحاظ سے وہ خسر تتر بھی اچھا ہے، کیونکہ تتر کا کام جو ہے وہ بلائی کرنا ہے۔ اگر ہم نے شوق میں رکھنا ہے، کسی دکان پہ ٹانگنا ہے تو اوپر ٹنگا ہوا ہوگا، کوئی آگے بار بار دیکھے گا تو نہیں کہ بھئی خسر ہے یا دوسرا ہے، نہیں، لیکن یہ کہ آواز اس کی جو ہے وہ آتی رہے گی۔ کسی ہوٹل میں ٹانگنا ہے تو وہ اوپر ٹنگا رہتا ہے اور آواز جو ہے اس کی وہ گونجتی رہتی ہے۔ تو کالا تتر آواز کے لیے ہوتا ہے، اگر آواز دے رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ خسر ہے یا دوسرا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ خسر تتر کی قیمت قدرے کم ہوتی ہے دوسرے تتر سے، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو باقی یہ بھی اللہ کی ایک کاریگری ہے کہ اس تتر میں جو کیل ہیں وہ نہیں ہوتے، اللہ کی مخلوق ہے یہ، باقی تتروں کی طرح وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ہمیں اس کو برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس کو برا کہیں گے تو یہ اللہ کی کاریگری پر ایک شک، ایک شبہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو بہت بڑا کارساز ہے، جو بھی کرتا ہے وہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے کرتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل، اپنی رحمت، اپنا کرم ہم پر جاری و ساری رکھے، آپ پر بھی جاری و ساری رکھے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔